कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग अब इतनी जोर पकड़ चुकी है कि केंद्र सरकार के लिए या इसका विरोध कर रहे राज्य सरकारों के लिए इसे दबाव पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही अधिकांश बड़े राज्यों में है जहां अभी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जो दूसरे राज्य हैं हरियाणा, या केंद्र की सरकार की बात करें तो इन सब जगहों पर चूंकि भाजपा ने ही पेंशन व्यवस्था को खत्म किया था, पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, शॉर्ट में कहें तो ओपीएस, इसे खत्म करने का काम 1 जनवरी 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था और उसकी जगह एनपीएस लाने का फैसला किया था। लिहाजा ये सरकार अब अपनी उस पुराने स्टैंड से हटना नहीं चाहती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि ये मामला रोलबैक का है कि अपनी ही सरकार ने जब पेंशन नहीं दिया था तो हम कैसे इसे वापस, पुरानी व्यवस्था को हम कैसे बहाल करें जिसे हमने खुद ही वापस लिया था। लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि इतने बड़े मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार दबाव में है, इतने दबाव में है खासकर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद और हेमंत सोरेन, भगवंत मान, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को जिस प्रकार से बहाल किया गया है, उसके बाद से केंद्र सरकार दबाव में है। और अब इसकी जगह एक नया फॉर्मूला जो आंध्र प्रदेश से आया है, उस पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अंदरूनी सूत्र, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने जो गारंटीड पेंशन स्कीम, शॉर्ट में कहें तो जीपीएस, उस जीपीएस को केंद्र सरकार अपनाने पर विचार कर रही है। ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने जो सूत्र दावा कर रहे हैं, यदि उनकी बातों पर भरोसा करें तो अंदर खाने उस जीपीएस को लेकर विचार मंथन का दौर शुरू हो गया है। और जीपीएस क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस और नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस और तब इसके साथ साथ जीपीएस, इन तीनों को की बारीकियों को आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्या फर्क है और कैसे सरकार जीपीएस के नाम पर एनपीएस को नई बोतल में पुरानी शराब की तरफ परोसने की कोशिश करेगी या कर सकती है। लेकिन ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी पेंशन पर फैसला लेने वाली सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, जो इस देश के तकरीबन 90-95 लाख सरकारी कर्मचारी जो अब भी पेंशन से महरूम है, उन्हें पेंशन अभी भी नहीं, उनकी पेंशन बहाल हो पाई है, चाहे केंद्र के हो या कुछ राज्य सरकारों ने जहां पेंशन बहाल की है या यहाँ अभी भी चल रही है, उनको छोड़ दें तो अधिकांश राज्य सरकारें हों, वहां के सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ से थोड़ी ही कम बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह संख्या अब 1 करोड़ तक हो भी गई होगी। तो इतने लोगों की मांग, 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का मतलब होता है कि उनके घर में 5 करोड़ वोट भी हैं। तो इतने कर्मचारियों की मांग को अब तक सिरे से नकारते रहने वाली सरकार और सरकार के तहत संसद और विधानसभा में बैठे हुए लोग जो पेंशन लेते हैं, वो भी अजीब किस्म की पेंशन लेते हैं। जरा उनके बारे में भी आपको पहले मैं बता दूं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति सांसद या विधायक दोनों रहा है तो उसे 2 जगहों से पेंशन मिलती है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। और इसमें केस स्टडी के तौर पर यदि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेते हैं, तो चूंकि ये लोग विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लिहाजा जब ये किसी भी पद पर नहीं रहेंगे तो इन्हें 2 जगह से पेंशन मिलेगी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद हर घर में घूम के आए हैं, तो उन्हें 4 पेंशन मिलेगी। खैर, इस चर्चा को हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सांसद विधायक अपनी पेंशन तो खत्म नहीं किए, उल्टे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी गई। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि ये जीपीएस आखिर है क्या। तो जीपीएस यानी गारंटीड पेंशन स्कीम, जिसे जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के समक्ष पेश किया है। अभी उस पर कोई कंक्रीट निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि यही वहां लागू किए जाने की पूरी संभावना बन रही है। तो जीपीएस को समझने के लिए सबसे पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस और नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस को समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी पहले हम चर्चा कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती थी, या अभी जो पुराने कर्मचारी जो जीवित हैं, जो 2004 के पहले की बहाली है जिनकी और वो रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता,
यानी आपको अपनी सैलरी में से किसी सरकारी कर्मचारी को, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे वो आईएएस हो या प्यून हो या प्रोफेसर हो या मास्टर हो या क्लर्क हो, किसी को भी कोई कंट्रीब्यूशन अपनी सैलरी में से नहीं देना होता, यानी कुछ भी कटवाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट, जब उन्हें पेंशन मिलता है तो पेंशन पर डीए की सुविधा यानी महंगाई भत्ते की सुविधा भी मिलती है। और जब भी पे कमीशन आता है तो पे कमीशन के साथ साथ जैसे कर्मचारियों की वेतन बढ़ती है वैसे ही पेंशनरों की पेंशनर भी बढ़ती रहती है, और पेंशन के साथ साथ उस पर डीए यानी महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहता है। तीसरी बात, पुरानी पेंशन व्यवस्था में जो पेंशन की शुरुआत होती थी वो कहां से होती थी? वो दरअसल अंतिम महीने की जो सैलरी सरकारी कर्मचारी की होती थी, रिटायरमेंट के ठीक पहले के आखिरी महीने की सैलरी, आखिरी महीने का वेतन, उसके आधे से होती थी। यानी अरे ये तो ऐसा लग रहा है चंद्रकांता की शूटिंग हो रही है। जय अम्बे। कि किसी कर्मचारी की आखिरी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसका पहला पेंशन 50,000 से शुरू होगा, और जैसे वेतन बढ़ता है वैसे वहां से वो बढ़ता रहेगा। चौथी बात, पुरानी व्यवस्था में जीपीएफ की भी व्यवस्था थी, जनरल प्रोविडेंट फंड, जो कर्मचारी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते थे और उस पर काफी ज्यादा ब्याज होता था उस वक्त की तुलना में भी, और आज की तुलना में भी यदि होता तो ज्यादा ब्याज होता। तो उस जीपीएफ में जो अभी भी पुराने कर्मचारी जो 2004 के पहले बहाल हुए हैं और अभी सर्विस में है उन्हें जीपीएफ की सुविधा है। तो जीपीएफ में भी ब्याज दर ज्यादा होती है और सब पैसा जोड़ करके उन्हें एक बार रिटायरमेंट के वक्त मिल जाता है, उसका पेंशन से कोई लेना देना नहीं होता। और पांचवी बात, पेंशन का एश्योरेंस था, पेंशन की गारंटी थी। ये 5 चीजें थी सरकारी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन व्यवस्था और पुराने सिस्टम में मिली हुई थी। अब नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों को क्या मिला, जरा इसे भी संक्षेप में समझ लेते हैं। तो नई पेंशन व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों को, जहां पुरानी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कुछ देना नहीं पड़ता था, कुछ कटवाना नहीं पड़ता था, नई पेंशन व्यवस्था में अपनी सैलरी का 10% कटवाना पड़ता है। अब हालांकि 14% का भी ऑफर है। तो इतना अपने मूल वेतन और डीए में से, मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% आपको हर महीने कटवाना है। फिर उसका 60% आपको एक मुश्त मिल जाएगा और 40% रिटायरमेंट के समय 40% सरकार रख लेगी। उस 40% को सरकार कहीं इन्वेस्ट करेगी और जो उस पर रिटर्न होगा वो रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन किसी को, आपको पता है कि जिसकी सैलरी 50,000 है, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हों की 500 और 700 रुपए पेंशन मिल रहा है। तो इसी वजह से बवाल खड़ा हुआ है, यानी कि कंट्रीब्यूट भी करो और पैसा भी नहीं। दूसरी चीज, जीपीएफ की सुविधा जो पहले मिलती थी वो जीपीएफ की सुविधा इसमें नहीं है। नई स्कीम के आने के बाद जीपीएफ की सुविधा बंद कर दी गई। तीसरी चीज, डीए की सुविधा नहीं है, यानी बढ़ोतरी जैसी कोई बात भूल जाइए अब कि डीए की सुविधा मिलेगी या पे कमीशन के साथ पेंशन भी बढ़ जाएगा। वो सारी बातें हवा में, वो सारा पुरानी पेंशन व्यवस्था का हिस्सा था। और इसके साथ साथ एक चौथी चीज ये है कि ये है जो जानने वाली चीज है कि इसमें पेंशन की गारंटी नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आपको 60% पैसा जो आपने कटवाया था मिल गया, उसे लेकर घर जाइए। बाकी आपके रहमो करम पर है कि मार्केट में सरकार ने इन्वेस्ट किया, डूबा तो डूब गया, नहीं डूबा जितना बचा उस पर ब्याज आपको 1000, 1200, 1500 जो आपकी किस्मत में आया वो मिलेगा। यदि पूरी रकम, यदि 60% आपको नहीं दी जाए तो एक अध्ययन के मुताबिक ये पूरी रकम यदि 9.5% के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की जाए तब जाकर आपको अंतिम सैलरी का 40% पेंशन मिल पाएगा। मौजूदा दौर में 9.5%, वो भी 40% मिलेगा, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत वो पे कमीशन के साथ और डीए के साथ उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, वो भी फिक्स होगा। लेकिन 40% लोगों को मिलता कहाँ है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो इस वजह से एनपीएस का विरोध हो रहा है। पेंशन की गारंटी तो है ही नहीं एनपीएस में। खैर, तो आपने पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था का अंतर और झोल दोनों समझ लिया। अब आपको इस गारंटीड पेंशन स्कीम जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार लेकर आई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि यह है क्या। तो दरअसल जो ये नई पेंशन स्कीम, जो गारंटीड पेंशन स्कीम जगन मोहन रेड्डी की सरकार लाई है, वो नई बोतल में एनपीएस को ही कहे तो नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है, बस एश्योरेंस थोड़ा सा उससे ज्यादा है। मोटे तौर पर कहें कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो मॉडल आपके सामने रखा है उसमें पुरानी पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स
तय होने की बात है, कहा जा रहा है कि इसमें बेनिफिट्स तय किए जाएंगे, लेकिन नई पेंशन स्कीम के तहत कंट्रीब्यूशन इसमें डिफाइंड है। यानी बेनिफिट्स पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह रहेगी, भले ही 50% ना रहे, कम ही रहे, लेकिन बेनिफिट्स पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह रहेगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन नई पेंशन व्यवस्था की तहत। यानी पुराने में जो आपको नहीं देना पड़ता था, कुछ कटवाना नहीं पड़ता था अपनी सैलरी से, वो अब आपको कटवाना पड़ेगा हर महीने। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप, और तब भी 50% अंतिम सैलरी का वहां से शुरुआत नहीं होगी। इसके अलावा भी ये गारंटीड पेंशन स्कीम में कुछ और चीजें जो इसके विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं। जब मैंने बात की इनके विशेषज्ञों से, तो इन लोगों ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी ने जो प्रपोजल रखा है, और कथित तौर पर केंद्र सरकार अंदर खाने उस प्रपोजल पर काफी क्यूरियोसिटी के साथ, काफी उत्सुकता के साथ जो विचार करते हुए दिख रही है, वो प्रपोजल दरअसल ये है आंध्र प्रदेश सरकार का, कि यदि आप अपनी सैलरी का हर महीने 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी 10% आपकी सैलरी प्लस डीए का कटता है, तब आपको अंतिम सैलरी का 33% पेंशन मिलेगा। यानी अंतिम सैलरी अगर आपकी 90,000 है, तो आपको 30,000 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, जो विशेषज्ञों ने मुझे बताया, उनकी माने तो ये फिक्स 30,000 मिलेंगे आपको। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पे कमीशन के साथ साथ या डीए के साथ साथ ये समय समय पर बढ़ता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और यदि आप 14%, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यदि वो 14% इस जीपीएस के तहत कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उन्हें 40% मिलेगा। यानी किसी की सैलरी यदि 90,000 है, अंतिम सैलरी रिटायरमेंट के वक्त की, तो उन्हें 40% यानी 36,000 रुपए, अगर वो 14% हर महीने वो कटवाते हैं, तो उन्हें 36,000 रुपए की फिक्स पेंशन मिलेगी। तो इसमें एक फिक्स पेंशन की व्यवस्था है, जिसमें चाहे वो व्यक्ति 20 साल जिंदा रहे या 40 साल रिटायरमेंट के बाद जिंदा रहे, अगर उसे 36,000 मिल रहे हैं, 40% अगर उसने 14% कटवाया है, 14% कंट्रीब्यूट किया है, तो उसे मिल रहे हैं। तो 36,000 जो आज मिल रहे थे, वो उसे जीवन पर्यंत, यानी उसकी मृत्यु के पहले तक भी उसे 40,000 ही 36,000 ही मिलेंगे। उसमें कोई बढ़ोतरी जैसी व्यवस्था नहीं है। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये पेंशन के नाम पर जीपीएस यानी गारंटीड पेंशन स्कीम एक तरह का छलावा है। पहली तो 50% इसमें मिलने की बात नहीं है। दूसरी, जो फिक्स कर दिया जाएगा वही रकम आपको जीवन पर्यंत मिलेगी, उसमें बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ एक जमाने में लोगों को 700-800 रुपए सैलरी मिलती थी, और कहाँ 2-2 लाख उन्हीं लोगों को मिल रही है, 3-3 लाख मिल रही है। तो इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट जैसी कोई चीज, मुद्रास्फीति को, महंगाई को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए डीए मिलता है, समय समय पर सैलरी बढ़ती है, पेंशन बढ़ता है, वो सारी चीजें इस जीपीएस में यानी गारंटीड पेंशन स्कीम में आपको नहीं मिलेंगी। तो ये फर्क है एनपीएस, ओपीएस